शुरू से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज लैडर लर्न विद शिखा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। और ये है करंट अफेयर्स और आज है 8 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रश्न है, किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ब्रिटेन। अब शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी को यूएस ओपन में सीधे एंट्री मिली है? आंसर है सुमित नांगल को। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। शीर्ष क्रम के भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने इस साल 31 अगस्त से 13 सितंबर तक निर्धारित यूएस ओपन में सीधा प्रवेश प्राप्त किया है। राफेल नाडाल ने इस साल यूएस ओपन में न खेलने का फैसला किया है। नाडाल के अलावा अन्य शीर्ष खिलाड़ियों जैसे स्टेन वावरिंका, निक किर्गियोस, फैबियो फोगनिनी, गेल मोनफिल्स ने भी कोविड-19 स्थिति के कारण यूएस ओपन से बाहर रहने का फैसला किया है, जिसकी वजह से सुमित नांगल को पुरुष सिंगल्स में सीधी एंट्री मिली है। वर्तमान में एटीपी लीडर बोर्ड में 127वें स्थान पर मौजूद 22 वर्षीय नांगल आखिरी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 128 खिलाड़ियों वाले इस टूर्नामेंट को पूरा किया है। प्रजनेश गुन्नेश्वरन 132वें रैंक पर हैं और वो स्टैंड बाय सूची में शामिल हैं और ये हैं सुमित नांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? आंसर है 5वां संस्करण। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसका उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना है तथा देश के हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास पर हथकरघा उद्योग के योगदान तथा कारीगरों की आय में वृद्धि किए जाने पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू को। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह CAG बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था और गिरीश चंद्र मुर्मू ने जो है वो 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं और ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है हरियाणा। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र PPP नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर किस देश की संसद ने पाबंदी लगाई है? आंसर है अमेरिका की। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अमेरिकी सेना ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके लिए पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया है। टिकटॉक ऐप से साइबर अटैक का खतरा है और जिसके जरिए देश की जनता और सेना का जासूसी हो सकती है। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबिन
ओचोवा ने कहा है कि यह प्रतिबंध शुरुआती तौर पर नेवी और रक्षा विभागों दोनों पर लगाया गया है। साथ ही नौसेना की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले इसके विवरण को ध्यान से पढ़ें और सावधान रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है चार्ल्स क्यू ब्राउन। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। ब्राउन हाल ही में यूएस पैसिफिक एयरफोर्स के कमांडर रह चुके हैं। वह लड़ाकू पायलट हैं और उनके पास 2900 घंटे से अधिक समय तक विमान उड़ाने का अनुभव है। ब्राउन के नाम पर शून्य के मुकाबले 98 मतों से पुष्टि की गई। पेंस ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया। यह मतदान ऐसे समय हुआ जब ट्रंप प्रशासन मिनियापोलिस में पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद उमड़े जन आक्रोश का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आंसर है प्रदीप जोशी। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उनकी नियुक्ति यूपीएससी अध्यक्ष के तौर पर 6 अगस्त को हुई है। जोशी को अरविंद सक्सेना की जगह यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। वह इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष थे और मई 2015 में वे यूपीएससी में सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। वर्तमान में भीमसेन बसी, एयर मार्शल एएस भोसले, सुजाता मेहता, मनोज सोनी, स्मिता नागराज, एम साथियावती, भारत भूषण व्यास, टीएसए अनंत और राजीव नयन चौबे आदि यूपीएससी के अन्य सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन देश में एक नया वायरस ने पाया गया है, उसका नाम क्या है? आंसर है टीक SFTS। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। चीन में टीक जनित वायरस से होने वाली एक नई संक्रामक बीमारी ने 7 लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा चीन में 60 अन्य लोग इससे संक्रमित भी हो चुके हैं। साथ ही इस नए रोग के मानव से मानव संचरण की संभावना के बारे में भी चेतावनी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? आंसर है मणिपुर। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मणिपुर की राज्य की राजधानी में उरीपोक और लमपेलपट क्षेत्रों में स्थित 2 फास्ट ट्रैक अदालतों का उद्घाटन बुधवार को इम्फाल में मुख्यमंत्री सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। अदालतों के औपचारिक उद्घाटन में राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और उप मुख्यमंत्री युमनाम जय कुमार सिंह ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पायलट योजना है किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपए तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां पर इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है और इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। इन सभी को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आने वाली सभी परीक्षाओं में समान अध्ययन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया है, वह कौन थी? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।